गुड़हल के पौधे की जो कलियां हैं वो झड़ जा रही हैं या फिर कलियों की क्वांटिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो आज मैं आपको दो ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिसको देने से गुड़हल के पौधे में फूलों की कलियों की कोई भी कमी नहीं होगी, ग्रोथ भी बहुत तेज होगी और जो कलियां आएंगी वो खिलेंगी, झड़ेंगी नहीं। तो ये दोनों कौन सी खाद है, इसे कैसे गुड़हल के पौधे में देना है, साथ ही साथ सर्दियों में इसकी किस तरह से देखभाल करें कि पौधे में हमेशा फूल ही फूल बने रहें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सर्दियों में देसी गुड़हल में तो फूल आते ही हैं और जो हाइब्रिड गुड़हल होती है ना, उसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। फूलों के साइज भी बड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो मौसम है ये गुड़हल के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। तो बहुत ही क्वांटिटी में फूल आएंगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि जब सर्दियां आती हैं तो धूप बहुत कम निकलती है, लेकिन जितनी भी धूप आ रही है वो सब धूप आपको अपने गुड़हल के पौधे को देनी होगी। तो पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे दिन भर की धूप मिले। प्रॉपर धूप मिलने से इसका विकास बहुत तेजी से होगा और इसकी कलियां झड़ेंगी भी नहीं। अब इसकी ग्रोथ के लिए मतलब इसकी ग्रोथ को तेज करने के लिए जो फर्टिलाइजर हम देंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये खाद से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर की है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो इसमें मैंने सरसों की खली, नीम की खली और इसमें मैंने लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है और कुछ मात्रा में मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला था। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पे या चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस खाद से संबंधित। इसको 3 से 4 दिन भिगाना पड़ता है, उसके बाद डाइल्यूट करके आप अपने किसी भी पौधे को दे सकते हैं, चाहे वो गुड़हल का पौधा है, गुलाब का पौधा है, आम, अमरूद, मतलब आपके पास जो भी फल है, जिस फूल है, जिसका मौसम चल रहा हो। लेकिन डोरमेंसी के प्लांट को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मौसम का चल रहा पौधा है उसको आप ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो मैंने इसे अपने गुड़हल के पौधे को भी दिया था और उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी मिली थी। मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इस फर्टिलाइजर को आप महीने में एक बार अपने किसी भी तरीके के पौधे को दे सकते हैं। गर्मियों में ये थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छी खाद है। गर्म करती है, पौधों को गर्माहट देती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है इससे। इसके बाद अब हम फूलों की क्वांटिटी के लिए क्या करें। देखिए, ग्रोथ तो उससे बहुत अच्छी हो जाएगी, प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, पत्ते भी चमकदार हो जाएंगे। लेकिन फूलों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, क्योंकि जैसे गुड़हल है या फिर गुलाब है, ये ऐसे पौधे होते हैं ना जिनको फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो ही इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देखने को। तो उसके लिए चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जग में पानी ले लिया है। तो मैं 4 पौधों के लिए ये फर्टिलाइजर बना रही हूँ और लगभग 2 लीटर पानी है इसमें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिया है ये है पोटाश। तो अगर आपके पास पोटाश है या फिर NPK 0050 है तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में केमिकल फर्टिलाइजर दिया जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, खासकर जो फूलों के पौधे होते हैं। तो मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी में लगभग 2 चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है उससे 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे पोटाश ले लिया है। अभी यहाँ पे एक फर्टिलाइजर और मैं ऐड करने जा रही हूँ, तो उसको भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर मैं ले रही हूँ ये है आयरन डस्ट। और अब इसके मैं आपको फायदे बताती हूँ। तो देखिए, पोटाश जो है वो कलियों की और फूलों की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, फूलों के साइज को बड़ा करेगा। और जो यहाँ पे हम आयरन डस्ट यूज कर रहे हैं ये कलियों को झड़ने से बचाएगा। ये आप किसी भी तरीके के पौधे को दे सकते हैं, जैसे अगर टमाटर है, नींबू है, अमरूद है, उनकी कलियां खिल रही हैं पर वो झड़ जा रही हैं, अमरूद में या फल सब्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो आप इस आयरन डस्ट को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पर इसको आप 2 से 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करें, या फिर जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो रुक नहीं जा रही है तब तक इस्तेमाल करें, उसके बाद स्टॉप कर दें। महीने में एक बार ये दोनों फर्टिलाइजर को मिक्स करके आप अपने पौधे को दें। इस फर्टिलाइजर को देते समय क्या ध्यान रखना है, मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए। जैसे आयरन डस्ट तो आप सूखी मिट्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमने पोटाश इसमें घोला है वो थोड़ा सा सूखी मिट्टी में देंगे तो उसकी जड़ें, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो सूख सकती हैं, पत्ते मुरझा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर दें तो पहले चेक कर लें मिट्टी में नमी है कि नहीं। हल्की सी नमी मिट्टी में हो तो ही केमिकल फर्टिलाइजर दीजिए, तो फिर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आती है गुड़हल के पौधे में वो है फंगस
कीड़े इंसेक्ट का पौधों को परेशान करना। सबसे ज़्यादा तो वाइट मिलीबग बहुत इरिटेट करती हैं, बहुत परेशान करती हैं, ग्रोथ चूस लेती हैं और कलियां झड़ के गिरने लगती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 2 बार जब प्रॉब्लम चल रही हो तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। मैं अक्सर यही वाला इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ, तो मैं यही दिखा रही हूँ आपको। यह है कमांडो इंसेक्टिसाइड, हमारे यहाँ लोकल नर्सरी पे इजीली मिल जाता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। पर आपके यहाँ जो भी इंसेक्टिसाइड मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नीम ऑयल का स्प्रे भी किया जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम चल रही हो उस समय नीम ऑयल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हाँ, आप उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हफ्ता 10 दिन में एक बार स्प्रे कर दें ताकि कीड़े उस पर आए ना। लेकिन जब कीड़े आ जाते हैं तो उसको दूर रखने में ना फिर केमिकली यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लगभग 5 बूंद मैंने 1 लीटर पानी में कमांडो इंसेक्टिसाइड की डाली है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 से 3 ग्राम साफ फंगिसाइड का लिया है। देखिए, साफ फंगिसाइड आपको मिट्टी में नहीं डालना है, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो पौधे को बहुत नुकसान करता है। पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पौधे के ऊपर। तो क्या करना है आपको, इन दोनों इंसेक्टिसाइड को और फंगिसाइड को आपस में मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। देखिए, विंटर में आप सुबह के समय स्प्रे करें, सुबह मतलब सुबह सुबह कर दें ताकि दिन भर में या फिर धूप निकलने से पहले पहले पानी सारा पत्तों के ऊपर से सूख जाए। और अगर आप गर्मी में स्प्रे करते हैं तो फिर आपको शाम को करना चाहिए। तेज धूप में स्प्रे कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो। इसके स्प्रे से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं पर्सनली अपने फूलों के पौधे पे तो यही स्प्रे करती हूँ। सर्दी का मौसम है तो प्लांट पे ओवर पानी बिल्कुल नहीं देना है। जब मिट्टी सूखी दिखे ऊपर वाली तभी आपको पौधे को पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से भी कलियां झड़ जाती हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे में चींटी बहुत लग रही हैं तो ये जो आप व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हैं, ये मैंने लक्ष्मण रेखा से खींची थी अपने गमले के ऊपर। उस समय बहुत चींटियां थी मेरे प्लांट्स पे, तो मैंने इस तरीके से खींचती थी। पहले क्या किया था, सारे पौधों को हल्के से हिला दिया था ताकि चींटियां सारी चली जाएं पेड़ के पास से। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि सारी चींटियां चली गई हैं तो मैंने लक्ष्मण रेखा गमले के चारों तरफ खींच दी। उससे क्या हो गया कि अब ये वापस मेरे पौधे पे नहीं आ पा रही थी। और गमलों में ना थोड़ा सा स्पेस रखा करिए ताकि उसके पत्ते, उसकी टहनियां आपस में चिपके ना। फिर क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ये आसानी से ट्रांसफर होती रहती हैं। तो लक्ष्मण रेखा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। चींटियां एकदम चली गई, फिर वापस नहीं आई। कुछ दिन तक अगर आप इस रेखा को कंटिन्यू खींचते रहेंगे तो क्या होगा ना कि फिर वो वापस नहीं आएंगी। और जब प्लांट्स में इंसेक्ट नहीं होते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फूलों की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी आती है। प्लांट भी हरा भरा बना रहता है। जो जो केयर मैंने आपको गुड़हल के पौधे से संबंधित बताई है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपके गुड़हल के पौधे में पूरा सर्दी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गुड़हल के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।